हे गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 226 प्रॉब्लम जिसका नाम है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। तो इधर हमें रूट एक दिया गया हुआ है और उसको इन्वर्ट करना है उस पूरे ट्री को और फिर रूट को फिर से रिटर्न करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे 4 मेरा रूट है और उसके लेफ्ट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 7 है। तो रिटर्न करते समय मेरे 4 के लेफ्ट साइड पे 7 होना चाहिए और राइट साइड पे 2 होना चाहिए। सिमिलरली 2 खुद के लेफ्ट साइड में 1 और 3 है, तो 2 के खुद के राइट साइड में 1 होना चाहिए और 3 लेफ्ट साइड में होना चाहिए। इधर ऐसे दिया हुआ है और 7 के लेफ्ट साइड में 6 है, राइट साइड में 9 है, तो 7 के लेफ्ट साइड में 9 होना चाहिए और राइट साइड में 6। तो चलिए हम ओपन बोर्ड पे ये ले जाते हैं और देखते हैं ये कैसे करने वाले हैं। तो इधर मुझे साफ साफ रिकर्शन का आंसर दिख रहा है, क्योंकि मैं ये सब पूरी चीज भूल जाता हूँ और सिर्फ मेरा 4, 2 और 7 नोड पे ध्यान देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ इसका काम कर देता हूँ स्विच करने का और फिर इस नोड के ऊपर रिकर्जन चलाता हूँ और इस नोड के ऊपर रिकर्जन चलाता हूँ, तो रिकर्जन खुद अपना काम करके मुझे ये दे के आएगा पूरा इन्वर्ट करके। ये इसके जो चाइल्ड नोड्स होंगे उसका काम। तो इसे कहते हैं रिकर्सिव फेट, कहते हैं उसे। तो ये बहुत ही ज़रूरी टर्म है रिकर्सिव फेथ। तो मैं फेथ ये रख रहा हूँ कि मैं अपने नोड्स का 2 नोड्स का स्वैपिंग कर दूंगा और रिकर्शन मुझे अपना आंसर दे के आएगा। ठीक है, तो मैं ये कैसे करूँगा ये देखता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं चलाऊँगा लेफ्ट के लिए। मतलब क्या, नोड के लेफ्ट में मुझे ऑलरेडी मिल जाएगा रिकर्सिव कॉल से। और मैं ये समझ लूंगा कि मेरा रोड का लेफ्ट जो है, मतलब रूट का जो लेफ्ट है, ये सब ट्री मुझे ऑलरेडी रिवर्स करके या स्वैप करके मिल चुके हैं। फिर मैं रिकर्जन का राइट कॉल लगाऊंगा, ये मेरा लेफ्ट कॉल था, नोड डॉट राइट। उससे मुझे ये भी पूरा स्वैप करके ऐसे मिल जाएगा। तो अभी मेरा क्या काम है, अभी मेरे पास ऐसा है, ये समझ लो कि मेरे पास ये 2, ये ऑलरेडी स्वैप्ड है, मतलब 3 और 1 और 7 ये भी ऑलरेडी स्वैप्ड है, ऐसे समझ लो, क्योंकि रिकर्जन मुझे ये स्वैप करके देने वाला है। तो अभी मेरा क्या काम है, इन दोनों नोड्स को स्वैप करना। मतलब क्या, लेफ्ट में मुझे 7 चाहिए जो कि इधर राइट में है और राइट में मुझे 2 चाहिए जो कि इधर लेफ्ट में है। तो मैं ये काम कर लूंगा, एक टेम्प नोड रख दूंगा, रीनोड। ये मुझे रिकर्सिवली आंसर मिल चुका है ऐसा हम फेथ लगा रहे हैं, उसे रिकर्सिव फेथ कहते हैं। तो अभी मैं क्या कहूँगा कि एक टेम्प नोड रख लेता हूँ मैं, टेम्प, और उसको इक्वल टू करता हूँ मेरा लेफ्ट नोड, मतलब नोड का लेफ्ट। और फिर उसके बाद मैं मेरे रूट नोड के, मतलब नोड के लेफ्ट में राइट को लगाता हूँ, रूट के नोड के राइट को। तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने ये इधर इधर से निकाल दिया है, इसको टेम्प में कैच कर रखा है मैंने, टेम्प। और फिर ये इधर से निकाल के मैंने इधर डाल दिया है। अभी क्या करना है मुझे, सिर्फ अभी मुझे नोड के राइट में इज इक्वल टू टेम्प करना है और ये मेरा काम हो गया। तो अभी मेरा ये सवाल बचता है कि अगर मेरा रीफ नोड होगा तो इसका लेफ्ट क्या होगा और राइट क्या होगा। तो कुछ नहीं, इफ नोड मेरा नल हुआ, जो मेरा बेस केस बनेगा, तो मैं कुछ नहीं, डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। तो इधर अगर आया मेरा रिकर्शन तो कुछ नहीं,
लेफ्ट के पास जाएगा कॉल और फिर स्टैक से रिटर्न हो जाएगा रिकर्सिव स्टैक से। सिमिलरली इधर से भी रिकर्सिव स्टैक से रिटर्न हो जाएगा। तो ये इसका अप्रोच तो यही है कि हमें रिकर्शन आता है और हमने रिकर्सिव ऐसा फेथ बनाया कि मेरा लेफ्ट और राइट ऑलरेडी स्वैप मुझे मिल जाएगा, तो मैं बचा हुआ काम कर लेता हूँ जिससे मैं ये स्वैपिंग कर देता हूँ। तो ये काइंड ऑफ रिकर्सिव अप्रोच थी। तो हम ये कोड करके देख लेते हैं एक बार। तो अप्रोच तो पता चला, sudo algo तो अभी मैंने कोड ही लिख दिया है। अभी हम कोड करेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं एक void बना देता हूँ, इन्वर्ट ट्री void फंक्शन। इधर अभी अगर मेरा रूट होगा नल के इक्वल, नहीं तो मैं एक काम कर देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ इन्वर्ट ट्री लेफ्ट रूट का, सिमिलरली इन्वर्ट ट्री रूट का राइट, और फिर हम ये टेम्प का करने वाले हैं काम, ये रहने दो। ठीक है, p नोट टेम्प इज इक्वल टू root.left इज इक्वल टू टेम्प, और root.left इज इक्वल टू root.right, और फिर टेम्प इज इक्वल root.right इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प लिया, फिर टेम्प के रूट लिया, रूट का लेफ्ट को टेम्प को किया असाइन, फिर रूट के लेफ्ट को root.right किया, और फिर root.right में टेम्प लगाना है। तो root.right इज इक्वल टू टेम्प। ठीक है, और फिर हम ये रिटर्न कर देंगे रूट। तो ये एक बार लिख देता हूं मैं, ये है हमारा बेस केस। फिर ये हो गया रिकर्सिव लेफ्ट एंड राइट कॉल्स, फिर स्वैपिंग ऑफ और इन्वर्टिंग ऑफ नोड्स बोलते हैं इसको, इन्वर्टिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट नोड्स, और फिर रिटर्न। ठीक है, एक्सेप्ट तो हो रहा है, सबमिट भी हो रहा है, और इसे एक बार सीपीपी में कर लेते हैं। सेम होगा हमारा बेस केस जो है, इफ रूट इक्वल टू नल रिटर्न नल, फिर उसके बाद क्या था हमारा लेफ्ट कॉल, लेफ्ट और राइट, रिकर्सिव कॉल, फिर इधर मैंने कॉल कर दिया रूट के लेफ्ट को, सिमिलरली रूट के राइट को, उसके बाद क्या किया मैंने, स्वैप इन्वर्टिंग किया, इन्वर्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, वो कैसे किया मैंने, टेम्प नोड लेके रूट का लेफ्ट, फिर रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू रूट का राइट, और फिर रूट का राइट इज इक्वल टू टेम्प, और फिर रिटर्न रूट। ठीक है, नल पॉइंटर,
पॉइंटर, और किधर नल है क्या नहीं है। ठीक है, ये भी सबमिट हो रहा है। अभी हम इसे एक बार ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो ये मेरा नया पेज है, ये मेरा कोड है। ये मेरा ट्री है, 4742713669। 427136 और 9, और ये हमारा स्टैक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनवर्ट ट्री रूट ऑफ लेफ्ट को, मतलब सबसे पहले हमारा ये रूट था, फिर हमने रूट ऑफ लेफ्ट की कॉल चलाई, और रूट ऑफ लेफ्ट मतलब 2 ऐड हो गया। फिर 2 ने खुद ने लेफ्ट की कॉल चलाई, फिर 1 ऐड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 ने खुद की लेफ्ट की कॉल चलाई, और फिर नल ऐड हो गया, और कुछ नहीं, नल ने नल पॉइंटर भेज दिया। फिर उसके बाद 1 का राइट कॉल चला, फिर 1 राइट कॉल से फिर से नल ऐड हो गया, और नल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नल पॉइंटर भेज दिया, जो हम इधर कैच भी नहीं कर रहे हैं, ये देखो। तो फिर उसके बाद नल का काम हो गया, 1 का काम हो गया, और 1 ने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू नल, जो 1 का लेफ्ट है, फिर रूट का लेफ्ट जो कि है नल, इज इक्वल टू रूट का राइट वो जो भी है नल, और फिर रूट का राइट मतलब फिर से नल, ये रूट का लेफ्ट भी हमारा नल ही है, और रूट का राइट मतलब नल इज इक्वल टू टेम जो कि है नल। तो ये इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ चल जाता है ऐसा, और फिर 1 हट जाता है स्टैक से। उसके बाद 2 की राइट की कॉल चलती है, जिससे 3 को कॉल चली जाती है। 3 अपना लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है, जिससे वो नल और नल रिटर्न कर देता है, और फिर से वो नल इज इक्वल टू ऐसे चलता रहता है वो 3 के लिए, और फिर कुछ नहीं होता, 3 स्टैक से हट जाता है। अभी 2 की लेफ्ट और राइट दोनों कॉल चलिए, तो क्या करता है 2 का टेम्प नोड रूट डॉट लेफ्ट कैप्चर करता है। तो टेम्प क्या कैप्चर करता है, टेम्प करता है कैप्चर 1। रूट का लेफ्ट मतलब क्या है, रूट का लेफ्ट मतलब 2 का लेफ्ट जो है वो 3 से हम इनिशियलाइज करते हैं, तो ये इधर से हट के 3 इधर आ जाता है, ऐसे 3, और फिर रूट के राइट में टेम्प डालते हैं हम। तो रूट के राइट में मतलब 2 के राइट में हम ये टेम्प डाल देते हैं, ऐसे स्वैप हो जाता है। फिर 2 की दोनों कॉल चलती है, इन्वर्जन भी होता है, फिर 2 खुद हट हट जाता है। फिर 4 की राइट की कॉल चलती है, जिससे 7 ऐड होता है। 7 की लेफ्ट की कॉल चलती है, जिससे 6 ऐड होता है। 6 की लेफ्ट और राइट की कॉल चलती है, नल नल ये दोनों रिटर्न कर देता है, और फिर 6 खुद स्टैक से हट जाता है। ये सारा करके पूरा इन्वर्जन, पर ये नल के साथ ही इन्वर्ट करते बैठते हैं। तो फिर उसके बाद 7 की राइट की कॉल चलती है, 9 भी वही करता है, लेफ्ट और राइट चलाता है, और नल का ऐसे इन्वर्जन करते बैठता है, फिर 9 हट जाता है। पर अभी 7 क्या करता है, 7 टेम्प में क्या लेता है, उसका लेफ्ट जो कि है 6। फिर 7 क्या करता है, उसके लेफ्ट में 9 को ऐड करता है, इधर 9 को किया, और फिर उसके राइट में टेम्प को लगा देता है, तो इधर 6 लगा देता है। तो 7 की दोनों कॉल चल जाती है, फिर 7 खुद उड़ जाता है, और फिर अभी क्या होता है, 4 को कैप्चर करता है टेम्प में, और फिर 4 क्या करता है, ये इधर से निकाल के पूरा ये 7 वाला नोड ही इधर शिफ्ट कर लेता है, ऐसे।
तो ये शिफ्टिंग कैसे होती है, तो ये एड्रेस 7 का स्टोर करता है। हम नोड्स भेजते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये नोड का एड्रेस भेजते हैं। तो ये जो 7 है, ये इधर का ही 7 है, ये वाला। तो इसीलिए इसके लेफ्ट में भी 9 ही रहता है और इसके राइट में भी 6 ही रहता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 के राइट में टेम्प को ऐड करते हैं। तो अभी ये जो 2 था, इसके पास भी यही, ये जो 2 था इसके पास भी यही 3 और 1 लेफ्ट और राइट में ऑलरेडी रह गए थे, मतलब एग्जिस्ट करते थे। तो इधर सिर्फ ये निकाल के हम ऐसे इधर अटैच कर देते हैं। तो इसीलिए ये पूरा ट्री इन्वर्ट हो जाता है। तो हम अब फिर से एक बार करते हैं। अभी इसी ट्री को हम फिर से इन्वर्ट करते हैं, देखते हैं हमें सेम ट्री मिल रही है या नहीं। तो अभी हम इधर से शुरू करेंगे। 4 की लेफ्ट कॉल चलती है और फिर 7 की लेफ्ट कॉल और फिर 9 की लेफ्ट कॉल चलती है, लेफ्ट और लेफ्ट। तो 9 क्या करता है, अभी 9 इधर नल ऐड कर देता है और नल से कुछ नहीं, सिर्फ नल पॉइंटर ही रिटर्न होता है लेफ्ट को। और फिर राइट को भी नल पॉइंटर ही रिटर्न होता है। और फिर ये टेम्प क्या करता है, टेम्प इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट, मतलब टेम्प में नल आता है, फिर रूट का लेफ्ट मतलब नल असाइन होता है, फिर से रूट के राइट से मतलब नल फिर से, और फिर रूट का राइट है फिर से नल, वो असाइन होता है टेम्प के साथ, वो भी है नल। तो ये लीफ के साथ, जो लीफ नोड्स है उनके साथ यही ट्रांजैक्शन होती है हर बार, या ऑपरेशन हो जाती है, जिससे कुछ फायदा नहीं होता, पर हमें वो लगाना पड़ता है क्योंकि हमें वो केसेस हैंडल करने पड़ते हैं नल के। तो इसके बाद 9 का काम हो जाता है और फिर 7 की राइट की कॉल चल जाती है ऐसे। फिर 7 की राइट की कॉल चलने के बाद 6 इधर स्टैक में ऐड हो जाता है और 6 भी वही लेफ्ट और राइट कॉल करता है, नल के साथ खेल लेता है अपना और फिर स्टैक से चला जाता है। फिर 7 की राइट की कॉल भी हो चुकी होती है, तो 7 अभी क्या करता है, 7 टेम्प में 9 लेता है, 9 का एड्रेस। फिर 7 खुद के लेफ्ट में 6 को करता है ऐड और फिर राइट में टेम्प ऐड करता है जो कि है 9, 9 इसके राइट में। और फिर 7 खुद 4 पे गिर जाता है। फिर 4 वही करता है, 4 राइट की कॉल चलाता है, फिर 2 ऐड हो जाता है स्टैक में, 2 अपनी लेफ्ट कॉल चलाता है तो 3 ऐड हो जाता है स्टैक में, 3 लेफ्ट और राइट चलाता है, नल के साथ खेलता है और फिर 3 चला जाता है स्टैक से। फिर 2 की राइट की कॉल चलती है, फिर 1 होता है स्टैक पे ऐड, और उसके बाद 1 क्या करता है, 1 फिर से लेफ्ट और राइट कॉल चलाता है, नल के साथ खेल लेता है अपना और फिर स्टैक से हट जाता है। अभी 2 क्या करता है, 2 टेम्पररी में 3 ऐड कर लेता है अपना, फिर 2 क्या करता है, इधर लेफ्ट में 3 को ऐड कर देता है और 3 को नहीं, 1 को, लेफ्ट में 1 को ऐड कर लेता है और फिर राइट में टेम्प को अटैच कर लेता है। तो ऐसे ही है, पूरी 2 की कॉल चलती है और फिर 2 खुद स्टैक से चला जाता है। अभी 4 क्या करता है, 4 एड्रेस सेव करता है लेफ्ट का, मतलब 7 6 9 का ये वाला एड्रेस को पॉइंट करता है और खुद क्या करता है, 4 की लेफ्ट में 2 को लगा देता है, 2 1 3 ऐसे इधर लेफ्ट से। ऐसे ये ऐड कर लेता है इधर और फिर उसके खुद के राइट में ये टेम्प को लगाता है, 2 के 6 9, और फिर खुद स्टैक से हट जाता है। तो ये पूरा प्रोग्राम ऐसे चलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ड्राई रन भी हो गया और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली O ऑफ n रहती है क्योंकि हम हर एक नोड को ट्रैवल करते हैं। तो बस गाइज इतना ही था आज के लिए।
खुद से सॉल्व कीजिए, ये खुद से ड्राई रन कीजिए और खुद से सबमिट भी कीजिए, और सबमिट होने के बाद मुझे ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स में। और बस इतना ही है आज के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, कीप कोडिंग एंड कीप ड्राई रनिंग।